हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे ताइवान में जो अभी अभी अर्थक्वेक आएगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे। क्या चीज़ हुई है। ताइवान जो वेनेसडे में एक मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक आया था, जो कि अब तक का उस 25 सालों के बाद उस कंट्री में आया था। उसमें 9 लोगों की जान जा चुकी है, हंड्रेड्स ऑफ लोग इंजर्ड हो चुके हैं, बिल्डिंग्स हाईवे सब डैमेज हो चुका है। अर्थक्वेक जो था 7.2 मैग्नीट्यूड का था, ऐसा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में आया है। जो एपिसेंटर था वो अर्थक्वेक का जो 18 किलोमीटर साउथ वेस्ट था हुएलिन कंट्री के, जो कि ईस्टर्न है ताइवान में। इसमें मल्टीपल आफ्टर शॉक एक्सपीरियंस किया गया, जो कि 7.5 मैग्नीट्यूड के थे, ऐसा यूएस एजेंसी का कहना है। जियोलॉजिकल सर्वे का उनका कहना है ये चीज़ कि 6.5 मैग्नीट्यूड का था। जो ताइवान है सराउंड किया गया चारों तरफ पानी से, उसमें अभी तक 2000 से ज़्यादा अर्थक्वेक रजिस्टर किए गए, जो कि मैग्नीट्यूड 4 मैग्नीट्यूड के थे सिंस 1980। और 100 अर्थक्वेक ऐसे थे जो 5.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर तक के थे। जो आइसलैंड था उसमें सबसे वर्स्ट अर्थक्वेक जो अब आया था वो था 21 सितंबर 1999 में, जो 7.7 मैग्नीट्यूड का था। इसमें 2400 से ज़्यादा डेथ हुई थी, 1 लाख से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और डिस्ट्रॉयड हुई थी बिल्डिंग्स वगैरह। ताइवान ऐसा कोई स्ट्रेंजर नहीं है जो अर्थक्वेक से अवेयर ना। उसको हाईटेक टेक्नोलॉजी, 25 मिलियन रेजिडेंट्स हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ है इसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे। ताइवान एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे चिप मेकिंग होती है। वहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं। इवैक्यूएट किया गया है। जो बिगेस्ट अर्थक्वेक हिट हुआ था 25 सालों में, वहाँ पे रेज करता है कंसर्न अबाउट द डिस्ट्रप्शंस टू द ग्लोबल टेक सप्लाई चेन को। ठीक है। रेज़ करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है चिप मेकर का टू एप्पल। जितनी भी आपकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सारी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे जो अपनी चिप मेकिंग करती थी, वो सारी कहाँ से करती थी? ताइवान से करती थी, ठीक है? अब जो स्मॉलर लोकल राइवल यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है, वो होल्ड करती थी मशीनरी। उसके कुछ प्लांट्स उन्होंने वहाँ से अपनी जो सारी फैसिलिटीज़ है, वो इवैक्यूएट कर लिया। अपने हब्स हिचुन एंड ताइनर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। जो कंट्री है वो ऑल्सो हाउस है चिप मेकर का, इंक्लूडिंग यूएमसी, वैनगार्ड, इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर्स का और पावरटेक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। उन सबका क्या था, वो एक स्मॉल हाउस था, एक हब था, वहाँ पे ये सारे काम होते थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताइवान एक सोर्स है जहाँ पे 80 टू 90% ऑफ हाईएस्ट एंड चिप्स बनाई जाती थी, जो रिक्वायर की जाती है एडवांस एप्लीकेशन में। जितने भी स्मार्टफोन्स होते थे, एआई होती थी। ताइवानीज जो फर्म है, टीएसएमसी से लेके एएसई टेक्नोलॉजी होल्डिंग कॉर्पोरेशन से लेके, वो असेंबल करती थी एक मास मेजॉरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक सिंगल वाइब्रेशन कैन डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय करती थी एंटायर बैच को और प्रिसीजन में सेमीकंडक्टर्स को। टीएसएमसी के जो शेयर्स है वो स्लाइड डाउन हो गया 1.3%, और यूएमसी के जो नियरली डाउन हो चुके हैं वो 1% डाउन हो चुके हैं उसके शेयर्स, ठीक है। अब जो टीएमसी का कहना है, जो स्टाफ है वो बिगेन कर रहा है अपने जो स्टाफ को इवैक्यूएट करने का साइड से। वो स्ट्रेस आउट कर रहा है कि एग्जामिन कर रहा है उसके इम्पैक्ट को, कितनी भी हार्ड हुए प्रोडक्शन में थ्रेटन्ड हुआ है। जो उसके सेमी हाई एंड चिप्स है 24/7 सीमलेस ऑपरेशन वाले, वो एक्यूम कर रहे स्टेट को विद इन अ फ्यू वीक्स, ऐसा उनका कहना है। जितने भी ऑपरेशन हॉल्ट थे ताइवान में, नॉर्थर्न इंडस्ट्रियल एरियाज में, वो रेफर करते थे हाई एंड चिप प्रोडक्शन में, जो क्या है वो सारी अब खराब हो चुकी है सिर्फ एक अर्थक्वेक की वजह से, जो कि 7.5 मैग्नीट्यूड का ताइवान में वेनेसडे को हिट किया था, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर ताइवान में, वो हैव बीन हार्डनिंग उनकी फैक्ट्रीज को अगेंस्ट द अर्थक्वेक जो इतने सालों में आया है। वो यूज़ करते थे ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम, जिसकी वजह से कम डैमेज हो उनके प्रोडक्शन को, उनके टूल्स को। और जितने भी उन्होंने एनालिसिस करे हैं, जितनी भी उन्होंने चीज़ें करी हैं, उसको कम डैमेज हो, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कंट्री में आ सकते हैं चीज़ें। ताइवान का जो अर्थक्वेक है वो प्रिपेयर करता है उनको मोस्ट एडवांस्ड इन द वर्ल्ड में। उनका जो आइसलैंड है वो इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स पे, एक वर्ल्ड क्लास सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क पे, वाइड स्प्रेड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन पे, उनकी अर्थक्वेक सेफ्टी को लेके। और जो गवर्नमेंट है वो भी कॉन्टिन्यूस रिवाइज करती रहती है उनके लेवल्स, अर्थक्वेक के लेवल रेजिस्टेंस पे रिक्वायर करते हैं। न्यू और जो एग्जिस्टेड बिल्डिंग्स है वो इस तरह से बनी हो, इनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाए, पर उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहे,
वो ऑफ़र करती थी सब्सिडीज़ अपने रेज़िडेंट को, ताकि वो अपनी बिल्डिंग की जो क्वैक की रेज़िस्टेंस है उसको चेक करते रहे टाइम टू टाइम, ताकि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो डील कर सके। ताइवान जो है वो पुश करता है क्वैक के ड्रिल्स को अपने स्कूल्स में, अपने वर्क प्लेसेस में। जो पब्लिक मीडिया सेल फ़ोन्स रेगुलरली कैरी करते हैं नोटिस अबाउट द अर्थक्वेक और उनकी सेफ्टी को लेके। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है, called out the danger of certaining the world advanced semiconductor production on Iceland, that apart from natural shock के अलावा पोटेंशियल कहते हैं मिलिट्री फ्लैश पॉइंट्स को, जो कि बिकम करते हैं आपके एविडेंट है ड्यूरिंग कोविड एरा के, जो एग्जिबिट करते हैं ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ द वाइटल, जो भी आपके वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। जो अमेरिकन ऑफिशियल्स है उसका कहना है, जो एक तरह के माइंडफुल थ्रेट है ताइवान को लेके, जो एक मेन चाइनीज मेनलैंड है, चाइनीज गवर्नमेंट का जो कंसीडर करता था रेनेगेड प्रोवेनेंस, हैव पुश यूएस इन ताइवानीज कंपनीज, जो कि आपकी इंक्लूड करती थी टीएसएमसी, टू डाइवर्सिफाइंग जियोग्राफिकली, ये सारी चीज़ों को वो लोग करते थे। तो ये सारा चीज़ आज की वीडियो में कहना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो